सो हेलो गाइस, भाई फाइनली जिस चीज़ का बहुत बच्चों को इंतजार था, बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं। ऐप के ऊपर बहुत सारे मैसेज आए हैं, ठीक है। बहुत सारे मेरे खुद के बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ाई किए हुए हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं कि सर कब फॉर्म आएगा। आ चुका है भाई, फाइनली आ चुका है। क्या है सर आपका, ये बताइए मुझे। नर्सिंग का तुम्हारा जो है वो रिजल्ट आपका आ चुका है। फॉर्म में बोल रहा हूँ भाई, गलत से स्लिप हो गया आपका, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो गया। रिजल्ट आपका जो है वो आ चुका है, ऑफिशियली रिजल्ट रिलीज हो चुका है। सर क्या क्या हमको अब डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे काउंसलिंग होगी, सर क्या हमको फिजिकली वहां पर जाना पड़ेगा, क्या ऑनलाइन होगा, सब बातें करेंगे। डॉक्यूमेंट सर कैसे बनेगा, सब बातें करेंगे, हर एक बात डिटेल में, ठीक है। जो जो तुमसे गलतियां हो सकती हैं, जो मैं 1-2 साल में बच्चों को देखा हूं गलतियां करते हुए, उस बारे में भी आज बात करूंगा, ठीक है। तो इसलिए बस खाली ये वीडियो तुम्हारा कंप्लीट, आपको इन्फॉर्मेशन जो भी पीजीआईएमआर के बारे में चाहिए सब कुछ आपको मिल जाएगी आखिरी काउंसलिंग तक तुम्हारा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर तुम पढ़ पा रहे हो तो, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग। ऑफलाइन काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आज तुम्हारे सामने यहाँ पे रख दूंगा, फिर तुम फॉलो कर लेना, बस बात खत्म। देना क्या है तुम्हारा, 2 नर्सिंग के कोर्सेस है। एक तुम्हारा है बेसिक बीएससी और एक तुम्हारा क्या है, पोस्ट बेसिक बीएससी, ठीक है। बेसिक की बात करें तो 4 साल का होता है तुम्हारा 12th पास वाले बच्चों के लिए। पोस्ट की बात करें तो तुम्हारा 2 साल का होता है जेएनएम पास स्टूडेंट्स के लिए। कोर्स का ड्यूरेशन आपका हो गया। अगला क्या है तुम्हारा, पैरामेडिकल का। पैरामेडिकल का अभी फिलहाल रिजल्ट नहीं आया है, बहुत जल्दी आने का एक्सपेक्टेड है, बहुत ज्यादा जल्दी, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर तुम मान लो कि रिजल्ट आपका पैरामेडिकल का भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और सर करते हैं यहाँ पे आपकी बातें, ठीक है। और सर यहाँ पे आपकी बातें हम लोग करते हैं। ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। एग्जाम की बात करें, डेट तुम्हारा जुलाई 24 को आपका एग्जाम हुआ था। रिजल्ट तुम्हारा बिल्कुल 17 दिन बाद आपका रिजल्ट जो है वो आ गया है। कहां सर हमको मिलेगा रिजल्ट और स्कोर कार्ड, pgiimar.edu.in इनकी ऑफिशियल साइट है, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, कैसे सर हम लोग चेक करेंगे। स्टेप 1 क्या है तुम्हारा, साइट पे तुम्हें ये वाला अपना क्रोम पे जाके आपको ये लिखना है, ठीक है। सफारी क्रोम जो भी आपके फोन में है। फिर क्या है, आपको नीचे जाओगे तुमको दिखेगा इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट सेक्शन। वहां पे तुम्हारा एक ऑप्शन आपका आएगा, लिंक आएगा तुम्हारा इंटरेस्ट टेस्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग। क्लिक करना उसके ऊपर, वहां पे फिर आपको अपना जो है वो चीजें तुमको यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी, जो आपके पास स्टोर होगा ऑलरेडी। यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड जो वहां पे आएगा उसको तुम लिख देना वहां से, ठीक है। अगला क्या सर हमारा क्या होगा प्रोसेस आपका, फिर क्या है तुम्हारा लॉगिन करने के बाद आपको बिल्कुल सामने ही तुमको ऑप्शन दिखेगा स्कोर कार्ड का। लेफ्ट में आपका आएगा डैशबोर्ड के, वहां तुमको क्लिक कर देना है। स्मॉल नीचे तुम्हारा बिल्कुल छोटा सा एक आपको टेक्स्ट वहां पे दिखेगा, डाउनलोड द स्कोर कार्ड आपका लेना वहां पर, डाउनलोड अपने स्कोर कार्ड, ठीक है। अब क्या है स्कोर कार्ड का तुम्हारा, योर डाउनलोडेड स्कोर कार्ड विल फीचर योर प्रिंटेड फोटोग्राफ, यू मस्ट फिजिकली एफिक्स अ मैचिंग पासपोर्ट साइज फोटो राइट नेक्स्ट टू दी प्रिंटेड वन। आपका वहां पर फोटोग्राफ जो है वो पोस्ट का जो आपका स्कोर कार्ड है उसमें प्रिंटेड होगा फोटोग्राफ, उसके बगल में तुमको अपना रियल वाला फोटो वैसा ही तुमको वहां पे पेस्ट भी करना पड़ेगा, डाउनलोड करने के बाद, प्रिंट करने के बाद उस स्कोर कार्ड को। द मेन स्कोर कार्ड डिस्प्लेड एट द टॉप इज अ परसेंटाइल। जो आपका स्कोर है वो तुम्हारा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। अभी आया है तुम्हारा मार्क्स, लेकिन अब बच्चे यहां से कंफ्यूज होना स्टार्ट होंगे कि सर वो क्या दिया हुआ है, परसेंटेज परसेंटाइल। वो आपका परसेंटाइल है, मतलब कितने परसेंट बच्चे आपसे पीछे हैं, बेसिकली वो तुमको ये बात बता रहा है, ठीक है। और परसेंटाइल ही तुम्हारा क्वालिफाइंग आपका होता है, यानी कि परसेंटाइल ही तुमको डिसाइड करता है कि आप क्वालिफाई एग्जाम में किए या फिर नहीं किए हैं, ठीक है। बातें करते हैं तुम्हारा देना क्या है, A 99 percentile does not mean 99 marks. Raw marks are typically 10 to 20 points lower than the percentile. मतलब क्या है, परसेंटाइल तुम्हारा जो होता है आपका, ये तो बात रॉन्ग है, ठीक है, ये लिख दिया उन्होंने, ठीक है। अब भाई देखो, हम भी बोलते हैं किसी से कि भाई स्लाइड बनाइए, अब वो कुछ बातें अपने मन से जोड़ देते हैं तो कुछ अलग बात है। मैं इस बात से एग्री नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। परसेंटाइल तुम्हारा जो है वो आपका मार्क्स नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। परसेंटाइल अगर तुम्हारा 99 है, मतलब 99% बच्चे आपसे पीछे हैं एग्जाम में, तो आप वो टॉप 1% में आ रहे हैं। अब वो तुम टॉप 1% कितना होता है सर, कौन सी रैंक है, वो तुम निकाल लो, ठीक है। हालांकि तुम बाद में जान जाओगे, ठीक है, बाद में तुम कुछ दिन बीतेगा तो मैं आपको खुद बता दूंगा जब मुझे बहुत सारे बच्चों का डेटा वहां पर मिल जाएगा तो। लेकिन फिलहाल परसेंटाइल तुम्हारा परसेंटेज या फिर आपका मार्क्स नहीं है। फिर देना क्या है तुम्हारा, अब तुम रैंक समझो, ठीक है। 2 टाइप की रैंक आपके कार्ड के ऊपर होंगी, 2 टाइप की तुम्हारी जो है वो रैंक होगी वहां पर। स्कोर कार्ड में तुमको रैंक वहां पे दिख जाएगी। एक क्या है तुम्हारा कैटेगरी रैंक, कि आपका जनरल है, एससी है, उसमें कितनी रैंक है। फिर क्या है तुम्हारी ओवरऑल पूरे में कितनी रैंक है। और मेन जो आपके एडमिशन को डिसाइड होगी, 100 ही सीट हमारे पास है, डिसाइड करेगी तुम्हारी ओवरऑल रैंक। लार्जली अगर ओवरऑल रैंक आपकी टॉप 20 में है, टॉप 30 में है, तो आपका एडमिशन हो चुका है, आप किसी भी कैटेगरी में हो। फिर अगर तुम SC ST हो तो आपका फिर आपका 120, 140, 200 रैंक तक भी तुम्हारा सिलेक्शन वहां पे बन जाता है। अब क्या है तुम्हारा काउंसलिंग प्रोसेस आपका ऑफलाइन होगा। कहां पे होगा आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन पीजीआईएमआर, चंडीगढ़ के ऑडिटोरियम में होता है, वहां पर ही होगा।
पोस्ट बेसिक वाले जो बच्चे हैं उन लोगों का जो डीवी है, जो उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो उन लोगों का अगस्त 13 को होगा 9 AM से। और सीट जो अलॉटमेंट है, तुम्हारा जो सीट आपको मिलेगी अलॉट होगी, वो तुम्हारा अगस्त 14 को 11 AM से होगा। और क्या है, जो आपका बेसिक वाले हैं, बेसिक बीएससी वाले जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं, उन लोगों का डीवी आपका होगा अगस्त 17 9 AM को, और उन लोगों का सीट अलॉटमेंट होगा अगस्त 18 11 AM को। ठीक है, बात करते हैं तुम्हारी, अगर हम लोग बात करें अवेलेबल सीट्स की, तो पीजीआईएमआर के पास नर्सिंग बस खाली एक ही है, तुम्हारा वही है कॉलेज आपका पीजीआईएमआर चंडीगढ़ ही आपका मेन कॉलेज होने वाला है। 100 ही इनके पास सीटें हैं। ठीक है, जनरल को अगर सीट चाहिए यहाँ पर तो आपका 93 से 95 सीट अवेलेबल फॉर जनरल एलोकेशन, तुम्हारा 93 से 95 तुम्हारा सीटें हमको बचती हैं। थोड़ी सी सीटें शायद इनकी इस बार बढ़ रही हैं, नहीं बढ़ेंगी तो आपकी 100 है। ठीक है, आप ये मान के चलिए। मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज, एक बार तो परसेंटाइल तुम देख लो, परसेंटेज नहीं है, स्लिप ऑफ टंग हुआ है, लेकिन परसेंटाइल है। ठीक है, और बताइए सर क्या होने वाला है हमारा, कितना कितना जनरल के लिए परसेंटाइल तुम्हारा रहेगा 98.988। देख लो भाई ध्यान से तुम, ओबीसी की बात करें 98.68, एससी की बात करें 94.95, एसटी की बात करें 87.87, पीएच कैटेगरी की बात करें तो जनरल का 45, एससी एसटी ओबीसी का हम बात करें तो आपका 40 फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों का। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो उनका क्या है, कोई सेपरेट विजिबल कट ऑफ आपको वहां पर नहीं दिखेगा। ठीक है, जनरल के अंडर ही उन लोगों को ट्रीट करते हैं, बाद में उनका जो है वो डिफरेंशिएट उनको किया जाता है। फॉरेन की बात करें तो आपका 67.63 गया है परसेंटाइल इस बार। ठीक है, सीट अलॉटमेंट की बात करें तो आपका वही मेरिट बेस्ड है, कोई पैसा वैसा पे करके कुछ आपका सीट नहीं मिल सकती आपको, ना नीट के मार्क्स में ना किसी मार्क्स पे, वही जो आपने एग्जाम दिया उसी की मेरिट बनेगी, उसी से आपको सीट मिलेगी। ऑफिशियल दे स्टार्ट कॉलिंग स्टूडेंट फ्रॉम हाईएस्ट परसेंटाइल से वो लोग स्टार्ट करेंगे, और तुम्हारा द प्रोसेस स्टॉप्स इमीडिएटली वंस ऑल 93 सीट्स आर फिल्ड इवन इफ हंड्रेड्स ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर स्टिल वेटिंग। क्वालिफिकेशन आपका सीट अलॉटमेंट को डिसाइड नहीं करती है। सीट तुम्हारा जो आपका रैंक है, अगर आप टॉप उसमें 93 94 में है, 100 में है तो आपको बुलाया जाएगा। जैसे ही वो 94 तुम्हारा खत्म हुआ, सीटें भर जाएंगी, उसके बाद अगर आप क्वालिफाइंग में है तो उसका कोई सेंस तुम्हारा यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, और सब बताइए क्या है आपका, विल देयर बी अनदर लिस्ट, नहीं कोई लिस्ट आपकी इसके बाद नहीं बनी है आज तक। हो सकता है अगर कुछ बच जाए, कुछ मतलब एकदम अलग से हो जाए तो अलग बात है, जनरली कोई नई लिस्ट इसके बाद कोई लिस्ट नहीं आती है। इफ यू आर अलॉटेड अ सीट ऑन द स्पॉट, अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको तुरंत वहीं पर आपको 5835 रुपीज पे करनी पड़ेगी। कोर्स फीस तुम्हारी 835 रुपीज है, और आपका जो एचडी होता है जो कि तुम्हारा रिफंडेबल आपका प्राइस है, वो कितना तुम्हारा 5000 रुपीज आपका होता है। बात करें हम लोग डिमांड ड्राफ्ट की, तो तुम्हारा डिमांड ड्राफ्ट आपका फीस कैन नॉट बी पेड वाया कैश, यूपीआई और पर्सनल चेक। यू मस्ट प्रिपेयर 2 सेपरेट डीडी आपका बना होना चाहिए भाई। डीडी 1 2 डीडी बनते हैं, डिमांड ड्राफ्ट 2 बनते हैं, और कोई मोड ये लोग आपका, और कोई भी ये लोग आपका मोड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और कोई भी ये लोग मोड जो है वो पेमेंट का एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये बात बहुत क्लियर तुम करके जाना, सिर्फ डीडी आपका होगा। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा बैंक से, जो भी आपका बैंक है। ठीक है, और 2 बनेंगे, एक तुम्हारा 835 रुपए का और एक तुम्हारा 5000 रुपए का बनेगा। जो आपका नाम होना चाहिए डिमांड ड्राफ्ट पे, बहुत स्ट्रिक्ट है, इसको नोट कर लेना, तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएट, देखना भाई बहुत स्ट्रिक्ट। इस नाम के अलावा कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक भी मत करना भाई, स्पेलिंग मिस्टेक भी मत करना, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो अभी तुरंत। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें, बैंक में यही नाम देना है। और कैसे बताइए, अब देखो कैसे सर हमको रिफंड मिल सकता है। बट इफ यू मेक द डीडी बट डोंट गेट अ सीट, द डीडी बिलोंग्स टू यू, कैन सिंपली टेक देम बैक टू योर ओन बैंक एंड डिपॉजिट देम टू गेट अ फुल रिफंड इनटू योर अकाउंट। आप सिंपल, अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपको वापस वहां पे जो है पैसा वो दे दिया जाएगा। आप सीट नहीं भी लेंगे तो भी वो डीडी आपका ही है, तो आप बैंक में जाइए, आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। अब क्या है डॉक्यूमेंट्स सर, क्या क्या हमको चाहिए आपको, एक तो क्या है इन सबके आपको ओरिजिनल्स लेके जाने हैं, और क्या आपको एक आपका, और साथ में तुमको एक आपका फोटोकॉपी का भी सेट लेके जाना है, बल्कि तुम 2 रख लेना, सबकी 2 फोटोकॉपी और सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, सेपरेटली तुम लेके जाना। 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, एमसी टीसी सब आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। देना क्या है तुम्हारा। फिर क्या, अगर हम लोग पर्सनल की बात करें, ये तुम्हारा क्या था एकेडमिक्स में आपको क्या क्या लेके जाना है। अब देखो पर्सनल क्या क्या आपके पास होना चाहिए, आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रेसिडेंस और डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, रिजेक्ट हो जाएगा तुम्हारा एडमिशन। अगला क्या है आपका, देना ध्यान से। फिर क्या है तुम्हारा, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे 6 लिखा है, तुम 8 लेके जाना।
तुमको काउंसलिंग के टाइम में हड़बड़ाहट ना हो, इससे बचने के लिए आप हर एक चीज को एक्स्ट्रा लेकर के जाइए भाई, इस बात का ध्यान देना। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेके जाओ। मैंने देखा है बच्चों को पैनिक करके बर्बाद होते हुए, ठीक है। और बताइए क्या सर, डॉक्यूमेंट की बात करें, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए और लगभग तुम्हारा वो अंडर 6 मंथ हो, अप्रैल 1 के बाद इश्यू होना चाहिए। ध्यान देना भाई, इंपॉर्टेंट बातें हैं सबके सब, अप्रैल 1 के बाद ही इश्यूड होना चाहिए, वरना वो हटा देंगे, एडमिशन नहीं लेंगे तुम्हारा। और क्या तुम्हारा SC ST के लिए ओल्डर वाले भी एक्सेप्ट ये लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी अलग सी बात है, लेकिन कर रहे हैं, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू प्रिंट एंड कैरी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट विद फोटो पेस्टेड आपका होना चाहिए, और दोनों ही डिमांड ड्राफ्ट आपके पास होने चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट पे ध्यान देना, 2 होने चाहिए, 2 अलग अलग प्राइस के आपके दोनों डिमांड ड्राफ्ट होने चाहिए, बैंक के द्वारा होने चाहिए भाई, ध्यान देना, ये बात इंपॉर्टेंट है। कोई कैश, कोई UPI, तुम वहां पे उनके पैर पे गिर भी जाओगे, वो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। गैप एफिडेविट, अगर आप 12th पास है, अगर आपका कोई ड्रॉप ईयर हुआ है, वो आपके पास होना चाहिए। वहां पर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए तुम्हारे पास, सब कुछ होना चाहिए भाई। एडवाइस फॉर स्टूडेंट, कंपटीशन इज इनक्रेडिबली हाई फॉर अ सिंगल कॉलेज ऑफ 93 सीट्स, कीप मल्टीपल बैकअप टारगेट्स एक्टिव। आपके पास बैकअप भी होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको इस बार कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो आराम से बैठिए, सोचिए कि सर कहाँ पे गलती रह गई, कहाँ मैंने गलती कर दी, कहाँ मुझसे वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, सोचो उस बारे में, ठीक है। काम करो, अगर तुमको एक और ड्रॉप मारना है तो भाई सोच लो, अगर तुमको कहीं और एडमिशन लेना है सोच लो, बहुत सारे कॉलेज हैं। अगर नीट का एग्जाम दिया तो और अच्छी बात है, उसके लिए मैंने बहुत सारे ऑप्शन आपको बताए हैं। नीट के एग्जाम के बेसिस पे बहुत सारे एडमिशन मिल रहे हैं, 3-4 लाख वालों को एडमिशन मिल रहे हैं, तो वो सब आपके पास ऑप्शन हैं। तो भाई ठीक है, तुम जो तुम्हारा मार्क्स है उसके हिसाब से तुम वहां पे चूज कर सकते हो। याद रखने वाली बातें आपकी बहुत सारी हो चुकी हैं। अब अगर देखना भाई, डॉक्यूमेंट बहुत सारे चाहिए सर, कैसे सर बनवाए, 2-3 इसमें जो है वो डॉक्यूमेंट, वो लोग वो रिजेक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा है, मैं तुमको वो लिस्ट बता दे रहा हूं यहाँ पर। पहला क्या है आपका, गैप एफिडेविट। क्या सर हमारा है ये वाला आपका गैप एफिडेविट, देखो भाई गलत बनेगा, दिक्कत हो सकती है। डिमांड ड्राफ्ट, बैंक के द्वारा इशूड, बैंक के द्वारा साइंड आपका होना चाहिए, गलत हो सकता है। डिमांड ड्राफ्ट में भी सर कितने होने चाहिए हमारे, 2 होने चाहिए। मैं इसलिए लिख दे रहा हूं भाई यहाँ पे, मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि तुमसे गलती ना हो, तुम फंसो ना। डिमांड ड्राफ्ट 2 होने चाहिए, गैप एफिडेविट आपके पास होना चाहिए। ये सब बातें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये कागज अगर तुम भूल गए तो तुम्हारा फंस जाएगा मामला पूरा। स्कोर कार्ड लेके जाना, एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना, ठीक है, समझ रहे बात को, क्या लिख रहे हैं सर, एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना। और क्या सर, और बताइए, और एक बात बताइए हम लोग को, और क्या एप्लीकेशन फॉर्म, साथ में तुम्हारा एडमिट कार्ड लेके जाना। और स्कोर कार्ड में अलग से ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा फोटो पेस्ट करने का, जो प्रिंटेड फोटो है उसके बगल में ऑप्शन दिया फोटो पेस्ट करने का, उसके आसपास कहीं पे दिया हुआ है, पेस्ट करके जाना भाई, करके जाना पेस्ट, मार खा जाओगे इसके लिए अगर लापरवाही करोगे इस चीज में। तो ये आप नोट कर लो, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर, कैसे बनाए गैप एफिडेविट, कैसे सर आपका TC वगैरह साइन हो जाएगा, क्या क्या सर चाहिए, कुछ भी डाउट है कमेंट में लिख दो सर, डाउट है, ठीक है। अलग से एक अपना पैकेज करके हम लोग कुछ ना कुछ आपका सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि इस पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस में मेरी टीम आपके साथ है, मैं पर्सनली आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। कुछ भी डाउट है कमेंट में जाओ, नीचे लिख दो, और भाई सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके जाना यार, सब्सक्राइब करने से बड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और लाइक कर देना सेशन को, और नीचे कमेंट कर दो जो भी तुमको डाउट आपका इससे रिलेटेड आपको आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर किसी और वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।